हेलो बच्चों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पाठ 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम लेंगे चुंबकीय फ्लक्स। देखिए क्या है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम φb से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह से ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इसके लंबवत इस तरह से। मान लीजिए हम ये समझें कि जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये इस कागज के तल में जा रहा है और जो मेरा एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इसके लंबवत इस तरह से इसके लंबवत रखा हुआ है। तो इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसके बाद में देखिए ये जो मेरा एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर इसका एक ये अपना एक क्षेत्रफल होगा। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत जो मेरा ये सदिश होता है, ए सदिश होता है, इसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो देखिए जो मेरा φb होगा यानी कि चुंबकीय फ्लक्स होगा वो होगा b डॉट a, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो खुलता है b का मापांक फिर a का मापांक और इनके बीच का एंगल। हम देखें कि जो मेरा क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो एंगल क्रिएट कर रहा है, जो एंगल बना रहा है वो 0 है। तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो इस प्रकार जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राप्त हुआ ba। यदि क्षेत्रफल सदिश जो a है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर झुका हो तब φb इक्वल टू हमारा होता है ba cos थीटा, क्योंकि देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा a cos थीटा। अब देखिए स्थिति बनेगी नंबर 1, जब रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करती हैं। तो देखिए रेखाएं चाहे ये वाला पृष्ठ हो या ये वाला पृष्ठ हो, जब पृष्ठ प्रवेश करती हैं तब चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। क्योंकि इस स्थिति में यदि हम एंगल की बात करें, देखिए जो इसका यहाँ से विपरीत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 का एंगल क्रिएट करता है। और हम जानते हैं cos 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो इस प्रकार जो φb होगा वो हमें माइनस का ba प्राप्त होगा। इसके बाद में स्थिति सेकंड देखेंगे कि जब चुंबकीय रेखाएं पृष्ठ के बाहर निकलती हैं। देखिए बाहर निकलती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के साथ में जो मेरा क्षेत्रफल सदिश होता है उसके साथ में जो एंगल क्रिएट करता है, जो एंगल बनाता है वो 0 डिग्री बनाता है। तो cos 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा। तो इस प्रकार φb मुझे ba प्राप्त होगा। इसके बाद में स्थिति थर्ड आती है, यदि पृष्ठ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो अर्थात थीटा इक्वल टू 90 हो। अब बात आई जो पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ है। अभी तक मैंने आपको कहा था कि पृष्ठ इस तरह से, पृष्ठ ऐसे ही है। पृष्ठ कागज के तल में है और जब ये कागज के तल में होगा तो उस कंडीशन में इस तल पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और ये जो मेरा क्षेत्रफल सदिश है इसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। उस कंडीशन में cos 90 हम यहाँ पर पुट करेंगे और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसका वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का जो SI पद्धति में मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर बटे एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। और CGS पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। हम जानते हैं कि जो मेरा एक वेबर होता है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो मेरा टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है इसी को वेबर कहा जाता है। और एक टेस्ला के अंदर 10⁴ गाउस होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो कुल मिलाकर के गाउस इंटू जो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इस तरह से एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। यदि हम देखें कि मात्रक किस तरह से हमारा ये आता है, हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स हमारा होता है उसका जो मात्रक होता है
वो होता है बी का मात्रक और इंटू ए का मात्रक। अब बी क्या चीज है, हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। क्षेत्रफल होगा तो उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। या वेबर, देखें जो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और गुणा यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से इसका जो मात्रक हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा वेबर। रही इसकी विमा की बात, देखिए विमा हम देखेंगे यहाँ से, तो ml की पावर -2 जो न्यूटन होता है, इसकी जो विमा होती है वो होती है ml की पावर -2। मीटर होगा तो ये L होता है। क्षेत्रफल जो एम्पियर है, एम्पियर को A से हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसकी विमा हो गई ml की पावर 2 t की पावर -2 a की पावर -1। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, और या कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके, या कुंडली की हम स्थिति को बदल करके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स के संबंध में गाउस का प्रमेय लिखना है। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई भी बंद पृष्ठ होता है तो उससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सदैव शून्य होता है। अब देखिए ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, ये एक बेलनाकार रूप में एक बंद पृष्ठ है। तो यहाँ से ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी। देखिए ये जो मेरा पृष्ठ होता है, इस वाले पृष्ठ के ऊपर जो मेरा क्षेत्रफल सदिश होगा, जो लंबवत क्षेत्रफल, ये देखिए जो, क्योंकि ये पृष्ठ से लंबवत यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, तो ये मेरा क्षेत्रफल सदिश हुआ। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे रहेगा, और जब ऐसे रहेगा तो ये जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनसे 180 का एंगल क्रिएट करेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो मेरा माइनस का BA होगा। अब यहाँ देखिए इस तरह जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल का ये पृष्ठ है बिल्कुल इस तरह से, तो इस वक्र पृष्ठ के लंबवत यानी कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा इस तरह से। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं से जो एंगल क्रिएट करेगा ये 90 डिग्री का होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। इसके उपरांत वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ये मेरा क्षेत्रफल सदिश है जो चुंबकीय बल रेखाओं के साथ में 0 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से जो बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा वो BA होगा। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि बंद पृष्ठ से जो संबंधित मेरा चुंबकीय फ्लक्स होता है वो -BA प्लस 0 और प्लस BA, हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमें 0 प्राप्त होता है। इसके बाद में देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखिए जब किसी कुंडली अथवा परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे परिवर्तन किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो कुंडली होती है, कुंडली में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होता कैसे है, ये बात फैराडे ने बताई थी कि जब हम किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर अवस्था में रख देते हैं तो इसमें जो कोई धारा नहीं बहती, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ धारा मापी लगा हुआ है ये कोई विक्षेप नहीं देता यदि मेरी जो चुंबक है वो स्थिर अवस्था में है, और न ही चुंबकीय फ्लक्स में। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया कि इस कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मान लीजिए से दूर रहेगी, यहाँ है तो यहाँ से देखें तो इसमें से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो थोड़ी ज़्यादा होंगी, और पास लेकर के आएंगे तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा दूर लेकर के चले जाएंगे तो थोड़ा इस कुंडली से जो गुजरने वाली बल रेखाएं होंगी वो कम होंगी। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। देखिए जब हम चुंबक का जो एनसिरा होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है, उस कुंडली के पास में लेकर के आते हैं। मैंने आप लोगों को एक तार की कंडीशन बताई थी कि इसके अंदर हम लोग ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो इसके अंदर एक विक्षेप आता है, और जो प्रेरित इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो इसके अंदर एक प्रेरित धारा को उत्पन्न कर देता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो देखिए, यदि ये मेरा एक एन सिरा मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
कि यदि जो धारा होती है, धारा की डायरेक्शन उत्तरी ध्रुव के पास जो जाने वाली धारा होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ऐसे ही जब हम ये जो मेरा दक्षिणी ध्रुव होता है, जब उसको लेकर के जाते हैं तो हमने पता है दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के जो समक्ष जो धारा बहती है वो हमेशा क्लॉकवाइज बहती है। देखिए इस तरह से ये क्लॉकवाइज बह रही है, यहाँ ये गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। और देखिए विक्षेप है तो विक्षेप, अब यहाँ देखें तो विक्षेप मेरा इधर चला गया और फिर विक्षेप ऐसे चला गया, क्योंकि जो धारा की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये जब जा रही है तो इस तरह से ऐसे बह रही है, तो इसलिए विक्षेप ऐसे आता है। इसके बाद में यदि हम एन जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव होता है इसको कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं तो ये जो कुंडली होती है फिर दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। और दक्षिणी ध्रुव में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धारा है वो क्लॉकवाइज, देखिए इस तरह से ये क्लॉकवाइज रहती है। फिर इसी तरह से जब हम जो मेरा दक्षिणी ध्रुव होता है उसको चुंबक से कुंडली से दूर लेकर के जाते हैं तो ये फिर उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। और उत्तरी ध्रुव में मैंने आपको बताया था कि जो धारा है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बहती है। तो बच्चों, मैंने आज आपको चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विषय में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई आप लोगों को समस्या आती है तो मुझे बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।